मोटरसाइकिल चोरी कर भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने धर दबोचा। भागलपुर के गिरधारी साहा हटिया से मोटरसाइकिल चोरी कर भाग रहे युवक को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा। मोटरसाइकिल चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने, लेकिन वहां के स्थानीय लोग उस मोटरसाइकिल चोर को पुलिस के हवाले नहीं किया। वहां के स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने कहा कि यहां से लगातार मोटरसाइकिल की चोरी होती है। तकरीबन 20 मोटरसाइकिल एक महीने में चोरी हुई। साथ ही वहां के लोगों ने बताया कि यहां पर जितनी भी गाड़ी चोरी हुई पुलिस को हम लोगों ने बताया, लेकिन प्रशासन कभी भी कुछ नहीं करती। इसी के कारण इस चोर को हम लोग अपने तरीके से सजा दे रहे हैं। कुछ देर तक ये ड्रामा चलता रहा। उसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर उस चोर को अपनी गिरफ्त में लिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। विश्वविद्यालय में लगातार 7वें दिन भी प्रदर्शन जारी। सभी विभागों में लटके रहे ताले। प्रदर्शनकारियों ने भैंस के गले में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कुलपति हनुमान पांडे का फोटो लगाकर बीन बजाकर किया प्रदर्शन। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जहां कुलपति रामधारी सिंह दिनकर हुआ करते थे, आज वह विश्वविद्यालय 8 महीने से कुलपति विहीन है। विश्वविद्यालय मानो स्थायी कुलपति के लिए बाट जोह रहा हो। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 8 महीने से कुलपति नदारद हैं। प्रदर्शनकारी कभी इश्तेहार चिपकाकर, कभी टॉर्च की लाइट से उन्हें खोजने का काम कर रहे हैं, कभी ढोल नगाड़े झांझ बजाकर खोजने का काम कर रहे हैं। बताते चलें कि विश्वविद्यालय में 8 महीने से कुलपति न रहने के चलते 8000 डिग्रीज फाइल की शोभा बढ़ा रही हैं। सारी डिग्रीज धूल फांक रही हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। कुलपति नहीं रहने के चलते मानो विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारियों का अड्डा बन गया हो। लगातार कुलपति को लेकर धरना प्रदर्शन, तालाबंदी कार्यक्रम चालू है। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने लगातार 6 दिनों से विश्वविद्यालय में ताला जड़ दिया, जिसके चलते पार्ट 2 की परीक्षा भी रद्द कर दी गई। आज विश्वविद्यालय में एक अनोखा ही प्रदर्शन का तरीका देखने को मिला। आज प्रदर्शनकारियों ने भैंस के गले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और कुलपति हनुमान पांडे का फोटो डालकर उसके सामने बीन बजाते दिखे। मानो कहावत चरितार्थ हो रही हो, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस गई बोराए। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रही हैं। हम सबों ने लगातार विश्वविद्यालय में 6 दिनों से तालाबंदी कर रखी है, परंतु उनके माथे पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन लोगों का कहना हुआ कि जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक विश्वविद्यालय में तालाबंदी रहेगी, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं विश्वविद्यालय का खस्ता हाल देखकर युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने भी युवा राजद के कार्यकर्ताओं को समर्थन देते हुए प्रदर्शन में शामिल दिखे। उन्होंने भी कहा कि जब स्थायी कुलपति विश्वविद्यालय को नहीं मिल जाता तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ईडी के द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बार बार प्रताड़ित करने को लेकर कांग्रेसियों ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। मोदी सरकार को तानाशाह और बदले की भावना से प्रेरित बताते हुए कांग्रेसियों ने जमकर की नारेबाजी। नेशनल हेराल्ड मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। ईडी के द्वारा सोनिया गांधी से बार बार बेवजह पूछताछ किए जाने से कांग्रेसियों में काफी आक्रोश है। सोनिया व राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश की कई जगहों में प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। इसी बाबत भागलपुर समाहरणालय परिसर के सामने आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। भागलपुर कांग्रेसियों की ओर से प्रवेश जमाल ने जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने मोदी सरकार को तानाशाह और बदले की भावना से प्रेरित बताते हुए कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। सभी प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों का एक सुर में कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को उलझा रही है। इससे विपक्ष के दोनों नेता हम लोगों की समस्याओं को नहीं उठा पाए और नेशनल हेराल्ड मामले में उलझे रहे। केंद्र सरकार जांच एजेंसीज का समय बर्बाद कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेमतलब परेशान किया जा रहा है। इस 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन में परवेज जमाल सहित दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने वर्तमान सरकार को कोसते हुए जमकर नारेबाजी की और कहा कि मोदी सरकार तानाशाह सरकार बन चुकी है, अंग्रेजों की तरह शासन करना चाहती है। ये कतई सही नहीं है। सुल्तानगंज के धांधी बेलारी पंचायत में मुखिया पति द्वारा की जा रही मनमानी, पंचायत में कागजातों पर हो रहे काम। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के धांधी बेलारी पंचायत में मुखिया अन्नू कुमारी ने पंचायत का विकास के नाम पर वार्ड सदस्य के कई हस्ताक्षर करने का मामला प्रकाश में आया है।
वहीं इस मामले में धांधी बेलारी पंचायत के वार्ड 4 की बीना देवी ने बताया कि वार्ड का काम के नाम पर मुखिया अन्नू कुमारी ने सादा कागज सहित अन्य 16 कागजातों में हस्ताक्षर करा लिए। जब पंचायत का कोई काम नहीं हुआ तो मुखिया अन्नू कुमारी से पूछा तो कहा कि हमारे पति गुंजन कुमार से पूछ लीजिए। तभी मुखिया पति गुंजन कुमार से पूछा तो कहा घर आकर मिले। तभी कुछ देर बाद हमारे घर पर गुंजन कुमार ने कहा कि आपको 100 जगह हस्ताक्षर करवाएंगे, आपको करना होगा कि बात कही। साथ ही वार्ड एक सदस्य प्रभात कुमार ने बताया कि मुखिया द्वारा पंचायत में कोई काम सही से नहीं हो रहा, जो भी काम हो रहा है सिर्फ कागजात पर हो रहा है। एक भी बार पंचायत में आम सभा एवं ग्राम सभा नहीं लगाए गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में मुखिया द्वारा नाला निर्माण किया जा रहा है, जो सही से नाला निर्माण नहीं होने पर गांव में जल जमाव की समस्या हो रही है। अजगैबीनाथ धाम में जिला प्रशासन के निर्देश पर कांवरियों की सुरक्षा को लेकर घुड़सवार पुलिस मुस्तैद। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर कांवरियों की सुरक्षा को लेकर 24 घंटा घुड़सवार पुलिस की नियुक्ति की गई है। इस दौरान घुड़सवार पुलिसकर्मी चंद्र किशोर मंडल ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर कांवरिया मार्ग में कांवरियों की सुरक्षा को लेकर पेट्रोलिंग की जा रही है, जो सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम से कांवरिया पथ तक 24 घंटे मुस्तैदी से सुरक्षा कार्य में लगे हुए हैं। इस दौरान कई घुड़सवार पुलिसकर्मी मौजूद थे। छात्र संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के बंदी में छात्र राजद को दिया समर्थन। छात्र संघर्ष मोर्चा ने आज भागलपुर के स्थानीय होटल में एक विशेष बैठक रखी। विश्वविद्यालय के चरमराई स्थिति को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। साथ ही साथ संगठन का भी विस्तार किया गया। संगठन विस्तार में नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव के अलावा कई पदाधिकारियों को नियुक्त करने की बात हुई। साथ ही इस बैठक में छात्र संघर्ष मोर्चा ने विश्वविद्यालय के बदहाली को लेकर एक अहम फैसला लिया। उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय के चरमराई स्थिति को देखते हुए राजद ने 7 दिनों से लगातार तालाबंदी कर रखा है। आज से हम छात्र संगठनों का भी पूर्ण रूपेण समर्थन है। हम लोग भी इस चरमराई स्थिति का पुरजोर विरोध करते हैं और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति बहाल हो, जिससे शैक्षणिक गतिविधि के साथ साथ प्रशासनिक गतिविधियों में भी विकास का मंजर लगे। अजगैबीनाथ धाम में रिमझिम बारिश होने पर 66,000 कांवरिया देवघर के लिए हुए रवाना। बोलबम के जयकारों से अजगैबीनाथ धाम हुए गुंजायमान। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के 8वें दिन रिमझिम बारिश होने पर 66,000 कांवरिया देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। बोलबम के जयकारों से अजगैबीनाथ धाम सहित कच्ची कांवरिया पथ हुए गुंजायमान हो गए थे। वहीं बात कर रहे सरकारी आंकड़ों की तो पुरुष डाक बम 750, महिला डाक बम 6 सामान्य, कांवरिया टोटल 65,058। अजगैबीनाथ धाम से उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। इसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल सहित सभी सेक्टरों पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी। कांवरियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके स्वास्थ्य विभाग द्वार जगह अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र, सहायक थाना केंद्र भी बनाए गए थे। स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा मेला क्षेत्र के विभिन्न जगहों में मॉनिटरिंग किए जा रहे थे। अजगैबीनाथ धाम में रिमझिम बारिश होने पर 66,000 कांवरिया देवघर के लिए हुए रवाना। बोलबम के जयकारों से अजगैबीनाथ धाम हुए गुंजायमान। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के 8वें दिन रिमझिम बारिश होने पर 66,000 कांवरिया देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। बोलबम के जयकारों से अजगैबीनाथ धाम सहित कच्ची कांवरिया पथ हुए गुंजायमान हो गए थे। वहीं बात कर रहे सरकारी आंकड़ों की तो पुरुष डाक बम 750, महिला डाक बम 6 सामान्य, कांवरिया टोटल 65,058। अजगैबीनाथ धाम से उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। इसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल सहित सभी सेक्टरों पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी। कांवरियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके स्वास्थ्य विभाग द्वार जगह
अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र, सहायक थाना केंद्र भी बनाए गए थे। स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा मेला क्षेत्र के विभिन्न जगहों में मॉनिटरिंग किए जा रहे थे। मनरेगा में चल रहा जमकर लूट खसोट। भागलपुर में मर चुके 150 इंसान का मनरेगा से अभी तक उठाया जा रहा है पैसा। बिहार के भागलपुर में मर चुके 150 इंसान मनरेगा में काम कर सरकार से पैसे ले रहे हैं। सरकारी पैसे के लूट खसोट जैसी हैवानियत वाला खेल 2016 से जारी है। मामला भागलपुर जिले के गोराजी प्रखंड में मुरहन पंचायत की है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल मनरेगा में जमकर लूट खसोट मचा हुआ है। जॉब कार्ड के नामों का आकलन करने पर भागलपुर के गोराजी प्रखंड के मुरहन गांव में ग्रामीणों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड के लिए मजदूरी राशि में हुए भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मनरेगा एक्ट के तहत किसी भी परिवार के एक ही सदस्य को जॉब कार्ड आवंटित किया जाना है, लेकिन गोराजी प्रखंड में गजब का खेल देखने को मिला। जहां एक पंचायत में मतदाताओं से अधिक जॉब कार्ड धारी की संख्या है। मुरहन पंचायत में वोटर की संख्या 4773 है, जबकि फैमिली जॉब का कार्ड 5757 बनाया गया है। पंचायत में मजदूरों की संख्या 7400 से ज्यादा है, जिसके आंकड़े केंद्र सरकार को ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रस्तुत किए गए हैं। आंकड़ों की माने तो केवल मुरहन पंचायत में 150 से ज्यादा भी मृत व्यक्तियों के नाम पर जॉब कार्ड हैं और उन्हें अभी भी सरकार धनराशि से मजदूरी प्राप्त हो रहा है। गैर करने वाले बात है कि मनरेगा मृत व्यक्तियों वेतन कैसे दे सकती है। नीतीश सरकार के शासनकाल में एक व्यक्ति को 4 बार पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद मीडिया की टीम मृत व्यक्तियों के घर पहुंची तो वहां एक अलग ही माजरा था। मनरेगा योजना का लाभ लेने वाले मृतक चमकाल लाल गोस्वामी के पुत्र पवन गोस्वामी ने बताया कि उनके पिता को मरने से 20 वर्ष हो चुके हैं और उनके स्वर्गीय पिता के नाम पर मनरेगा से पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। इसकी जरा भी जानकारी उन्हें नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितता में शिकायतकर्ता के रूप में आगे आने वाले चंद्रशेखर आजाद ने इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पूरे मामले में दोषी गोराजी प्रखंड के अधिकारी और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी निगरानी में यह भ्रष्टाचार का सारा खेल चल जा रहा है। आखिर कोई मृत व्यक्ति 4 अलग अलग जगहों पर काम कैसे कर सकता है। मनरेगा योजना के तहत मुरहन जैसे छोटे पंचायत में करोड़ों रुपयों के घोटाले में सरकार के अधिक जनप्रतिनिधि संलिप्त हैं। इस बाबत आजाद ने भागलपुर के जिलाधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिकायत पत्र भेजा है। चंद्रशेखर ने 6 वर्षों से हो रहे इस महाघोटाले में सरकार से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भागलपुर के डीसी प्रतिभा रानी ने भी मामले के संदर्भ में जांच के लिए गोराजी प्रखंड में डीआरडीए के डायरेक्टर प्रमोद पांडे को जांच के लिए भेजा। डीआरडीए के डायरेक्टर प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि गोराजी में मनरेगा योजना के तहत चल रहे कार्य अनियमितता पाई गई है। जहां नाले निर्माण होना था वहां विगत 2 वर्षों से तो नाला नहीं बना है, ना ही नहर का कार्य हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि जॉब कार्ड मामले में भी भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, जिस पर विभागीय स्तर से जांच की जा रही है। बहुत जल्द दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी। जगदीशपुर सलेमपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बद से बदतर स्थिति में, सभी बीमारियों की एक ही दवा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मात्र 2 घंटे के लिए खुलता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वह भी सप्ताह में मात्र 3 दिन। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए अरबों रुपये खर्च किए जाते हैं, कई योजनाएं बनाए जाते हैं, कई छोटे छोटे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों को तैयार किया जाता है। हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं जिससे गांव के लोग प्राथमिक उपचार करा सके और स्वस्थ रह सके। वहीं दूसरी ओर जगदीशपुर के सलेमपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रवैया काफी उदासीन है। यहाँ डॉक्टर साहब तो छोड़िए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स भी घड़ी देखकर 2 घंटे के लिए आती है। और अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी हुई है तो वो वहाँ सबों को एक ही दवा मिलती है, वह है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यहाँ के लिए रामबाण दवा है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी रोगों के लिए नर्स के द्वारा एक ही दवा दी जाती है। बताते चले कि जगदीशपुर सलेमपुर का यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 15,000 आबादियों से घिरा हुआ है। तकरीबन 10 मोहल्ले इससे सटे हैं जो यहाँ प्राथमिक इलाज कराने आते हैं, लेकिन सरकार का उदासीन रवैया यहाँ सीधे तौर पर देखने को मिलता है। ना तो समय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलता है, ना ही यहाँ की स्थिति सही है। जगदीशपुर के सलेमपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति पूर्ण रूपेण लचर व्यवस्था होने के चलते अच्छे डॉक्टर और अच्छी सुविधाओं का बाट जोड़ रहा है। सरकार को इस पर जरूर पहल करनी चाहिए।